आखिर क्या ऐसी बात आपको लग रहा है सर राजद के अंदर जो तेजस्वी यादव में दिख नहीं रहा? वो जानते थे कि हमको गरीबों से कैसे कनेक्ट होना है, कैसे जाति पाति करना है। इस देश के नब्ज में पाखंडवादियों ने बना दिया। पेट से कौन पैदा लिया, मुंह से कौन पैदा लिया, छाती से कौन पैदा लिया। उदय नारायण चौधरी के इस तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करने में लगे, सभी कंट्रोल करने में लगे। तेजस्वी यादव से उठ के चले गए लालू यादव। समाज में सामाजिक तौर पर एक साथ नहीं दलित बैठ सकता था, खाना नहीं खा सकता था, किसी के घर में नहीं घुस सकता था। क्या बात करते हैं आप? धीरे धीरे समानता आई नहीं आई है। कैसे नहीं? अगर समानता आती तो सीताराम मांझी को मंदिर में घुसने से मना किया जाता। समानता नहीं आती तो उदय नारायण चौधरी हमारे साथ बैठ के बात नहीं कर रहे। ये मजबूरी है आपकी। इस तरह की मजबूरी बैठ के भुजा एक के अति में पेपर में एक के थाली में भुजा नहीं खा रहे होते। उसमें जो है सिर्फ ब्राह्मण ही छुआछूत नहीं मानता था, यादव भी मानते थे, कुर्मी भी मानते थे, कुशवाहा भी मानता था, वैसे भी मानता था, तो फिर ब्राह्मण पर ही दोष क्यों? आज जो स्थिति परिस्थिति है किसी समाज की हम बात कर रहे हैं, वो अपने करने की वजह से है या इसमें सरकार की भूमिका है, ब्राह्मणवाद की भूमिका है? जो बताइए। आप पढ़ लिए, आप आगे बढ़, आप ही का बगल वाला पड़ोसी नहीं पढ़ा, आज तक जो है दारू से आप ही के पलटल रहता है, किसका दोष? जब तक कि दिमाग की गंदगी नहीं हटेगी तब तक नहीं होगा ये। आपका स्टेटस नहीं आता है, आपका तो स्टेटस होगा। हमारे स्टेटस क्या होगा? गांव में जाने पर चुपके से पसिया है। आप क्या बात करते हैं? आप मुंह पर नहीं बोलता? नहीं, मुंह पे नहीं ना बोलता है। ये तो बात बदलाव हुआ, इतना तो बदलाव हो गया। तो बदलाव होगा उसके भक्ति से। शंख बजाओ, आप पंडित जी को। लेकिन वही लालू जी 100 पत्री जो है सोनपुर बाबा मंदिर में हरिनाथ के मंदिर में गए। भाई आपको जो है क्षेत्र में निकलना होगा। लोग जो है आते हैं हमसे पूछते हैं कि कहाँ है नेताजी हमारे। लालू जी से तो मुलाकात हो गई लेकिन तेजस्वी जी से नहीं हो रही। हम कहते हैं पटना में रह नहीं करते हैं। इसका जवाब दीजिए। उसने पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का काम किया। वो तो बढ़ा। विदेश में रह के, विदेश में दुनिया में रखे थे। क्या बात करते हैं आप? विदेश ना जाएगा कभी मौका मिला तो। आप क्या करते हैं? घर में घुसा लगता है। ये बात कर ले। आप कहेंगे मुझसे कहेंगे आप विदेश जाइए, कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए। एक गार्जियन के तौर पर जो है नसीहत दिए थे। फिर आप मलहम पट्टी मत लगाइए नसीहत का। फिर से आप गलत है। अरे भैया नारायण चौधरी जी फंस गए। तेजस्वी यादव जी ने इसको फोन किया, उल्टा पुल्टा बात किया। आप आम जनता को समझाना चाहते हैं। जो है अब दोबारा वो कुछ आपकी बात नहीं। वो भी नेता विदेश जा रहे हैं, वो कितना है आपके पास? हमको नहीं जानते हैं। आप भाई पटना छोड़ दिए। आप ज्यादा जानते हैं, पटना छोड़ नहीं। हमको 5 तारीख को नहीं रहेंगे, पता नहीं आपको? हमको मालूम है, हमको मालूम कि 5 तारीख को सब जगह मौजूद रहेंगे। हाँ, फोटो में तो पता चल जाएगा जनाधार अपने पास लाया। आप पुराने आदमी पता चल रहा है, याद कर लीजिए। 2025 के चुनाव में पता चल रहा है? किसको पता चला? सबके सामने 25 क्या पता चला? 25 सीट पर आ गया। हाँ बोलिए। वोट किसको आया? कितना? भाई 1 करोड़ 90 लाख आया आपको बताना है। अरे 50 करोड़ वोट आया नहीं ना जीते सर। 25-24 के वोट ना गए। इसके आदमी है, इसीलिए अभी बात बता रहे हैं। अरे भाई, अरे भैया, हम लोग आरएसएस के टेक्निकल वर्ड कैसे आप निकाल के आ रहे हैं? अभी आप पकड़ाए हैं। वो चर्चा है कि सर आप बड़ी नाराज चल रहे हैं। किससे नाराज? राजद पार्टी से। क्या के लिए हम नाराज हैं? छोड़ने होने के जुगाड़ पहले भी तो आप छोड़ चुके हैं। छोड़ नहीं चुके हैं हम राजद को। राजद के लोगों ने हमको ठेल दिया। मुझे खुल के राजद के कार्यकर्ता छोड़ दे। राजनीति कभी नहीं राजद जीतेगी, हमेशा विपक्ष में रहेगी। लगता है कि आप हमारे मास्टर हो गए। ये बोल दिए कि अच्छे नेता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कार्यकर्ता समझ गया आरजेडी के। समझ गया अरे भैया, सर लोग कहता है कि तेजस्वी यादव अपने से नहीं लिखते हैं, संजय यादव लिखते हैं। वो तो अनपढ़ है बेचारा, कुछ नहीं आता है, एकदम से अनपढ़ है। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास सेगमेंट भूजा पर चर्चा देख रहे हैं। जी हाँ, तो देखिए आज भूजा पर चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं और ये नया कार्यक्रम है, आज से शुरुआत कर रहे हैं। और गेस्ट के रूप में बिहार के जाने माने और दिग्गज नेता, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार तक के बड़ी करीबी रहे, उदय नारायण चौधरी से हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और दूसरी तरफ हमारे मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर, आपका भी सर बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी धीरज जी भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं
धीरज जी से ही होगा कि राजद के कार्यक्रम में थे धीरज जी और उदय नारायण चौधरी साहब ने एक बयान दे दिया, उसको लेकर अब देश भर में चर्चाएं चलनी शुरू हो गई कि आखिर उदय नारायण चौधरी को आखिर ऐसी क्या सूझी कि वो तेजस्वी यादव को नसीहत देने लगे। सागर जी, हाँ चर्चा तो हाँ। सर से ही होगी। हाँ हम तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं हाँ कि भूजा पे चर्चा जब आप हाँ। कर रहे हैं, भूजा की चर्चा बिहार की राजनीति में खूब होती रही और भूजा के बड़े पसंदीदा फेवरेट नेता भी हैं उदय नारायण चौधरी जी। आखिर क्या ऐसी बात आपको लग रहा है सर राजद के अंदर जो तेजस्वी यादव में दिख नहीं रहा? लालू प्रसाद यादव जो है एक एक कार्यकर्ताओं से कनेक्ट रहते थे, दरवाजा खुला हुआ रहता था, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजा बंद करके रखते हैं? क्या आपको लग रहा है जो उनके सामने ही आपको बोलना पड़ गया, खुले मंच से नसीहत देना पड़ गया? पहले तो आप लोग अपने शब्दों का चयन कीजिए ठीक से जी। चूंकि आपको पूरे बिहार की जनता दिख रही जी है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो शब्द सटीक और अनुकूल होना चाहिए। बिल्कुल सर। कोई नसीहत देने की बात मैंने नहीं की है, अच्छा। और न कोई सलाह देने की बात की है। पहले ये जानकारी होनी चाहिए आपको कि राजद का 30 साल उम्र हो गया। ठीक है। 5 जुलाई 1997 में राजद का गठन दिल्ली के बिहार निवास में हुआ। मैं उस समय भी मौजूद था और राजद एक ऐसी पार्टी थी, जब से राजद के पहले उस समय राजद नहीं था, लालू प्रसाद जनता दल था। हाँ, जनता दल था। मैं जनता दल से ही चुनाव जीता हूँ, चक्कर छाप मिला 90 में। तो लालू जी चुनाव जीतने के, मुख्यमंत्री बनने के बाद इतने देश में पॉपुलर हुए, इतना उनको समर्थन मिला जो आज तक किसी नेता की पॉपुलैरिटी उतनी नहीं हुई है और किसी को उतना ज्यादा समर्थन भी नहीं मिला। ठीक है। ये तो है। 2-3 घटना आपको बताएंगे हम। लालू प्रसाद गरीब, कमजोर, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी की जुबान बनने की कोशिश की है, जो समाज के अंतिम पौधान पर बैठे हुए लोग थे उनका। और यही कारण है कि लालू जी सबके पसंदीदा हो गए। हम नहीं जानते हैं कि उम्र उस समय क्या थी या क्या थे बोल। अगर एक बार 91-92 का लालू यादव को भाषण सुन लेंगे तो वो क्रांतिकारी भाषण। बिल्कुल, आज सुनते भी हैं। आज नहीं सुनते हैं, टीवी पे नहीं वो टीवी देखते हैं, कोई नहीं सुनते हैं। बताएंगे ये अगर इनको याद हो तो आपको लगता है कि क्या क्रेज है। क्रांतिकारी सबको थोड़ा इसमें तो नहीं ठीक लगा है। क्रांतिकारी सब थोड़ा सा आपको इसमें आपत्तिजनक लगा। क्रांतिकारी नहीं शब्द हम आपको बताते हैं, तब आप काटिएगा मेरी बात को। क्रांतिकारी किसको कहते हैं? क्रांतिकारी का माने क्या है? जो पहले से ट्रेडिशन चल रहा है, उस ट्रेडिशन में जो बदलाव लाने की सामाजिक तौर से आम जनता के लिए करे, उसको क्रांतिकारी कहेंगे, सुधारवादी कहेंगे। हाँ, सुधारवादी सब सही है। आपकी समझ सुधारवादी की है और मेरी समझ क्रांतिकारी की भी है। ये दोनों थे लालू यादव। और लालू यादव एक व्यक्ति नहीं, विचार और सिद्धांत के रूप में लालू यादव उभरे। लालू यादव वो जानते थे कि हमको गरीबों से कैसे कनेक्ट होना है। उदाहरण के लिए कैसे जाति पाति करना है, वो आपके शब्दों में है जाति पाति। अरे जाति पाति तो इस देश के नब्ज में पाखंडवादियों ने बना दिया। ये आप हमको बताइए, मनुस्मृति लालू यादव ने बनाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ और ना में जवाब दीजिए। आप ही से मैं पूछ रहा हूँ। मनुस्मृति में छुआछूत। 1 मिनट, बता रहे हैं हम छुआछूत कहाँ है, अभी आपको बताएंगे। आप बताइए किसने लिखा है मनुस्मृति? किसी दलित पिछड़े ने लिखा है? नहीं। किसने लिखा? ऋषि ने लिखा। ऋषि मुनि कहिए या ब्राह्मणवादी विचारधारा को पोस्ट करने वाले लोग। ऋषियों में ब्राह्मणवादी नहीं होते थे। फिर से सुन लीजिए, ब्राह्मण तो एकलव्य का अंगूठा क्यों काट लिया गया?
क्या बात करते हैं आप? एकलव्य ने दिया अपना गुरु दिया के साथ। नहीं, होशियारी से मांगा, होशियारी बुद्धिमानी से मांगा उससे। वो ज्ञान कहते हैं ना सर, हाँ बुद्धि लगाना। हाँ, बुद्धि लगाया, वो तो कही रहे हैं, तो बुद्धि से उसको मारा, समझिए ना। इसलिए अपनी फिर से इच्छा से- डिफाइन नहीं, दोनों बात का अपनी इच्छा से पहले आप हमको जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप सुन लीजिए कि जातिवाद कहाँ था उसमें, ये सुन लीजिए। पेट से कौन पैदा लिया, मुंह से कौन पैदा लिया, बताइए। मुंह से कौन पैदा लिया, छाती से कौन पैदा लिया, नाभि से कौन पैदा लिया, अब पैर से कौन पैदा लिया, बताइए। और पैर से जो पैदा लिया उसको समाज में स्थान कहाँ था, गांव से बाहर, केवल श्रम देना था उसका काम। आपकी बात की, और आप लोग उसको डिफाइन करते, लेकिन उसी में हम बता सर लेते भी रहिए सर, पूजा हम पूजा करते खा रहे उसी हैं। में उसी अरे में ऐसा का सवाल करा तुम कि हमारा जवाब ना, हम बता रहे सब है ना सर। हम उसमें सब है ना। हम बता रहे हैं, जैसे उसमें आपने कहा गांव से बाहर, लेकिन गांव में तमाम जातियों की पूछ थी, है ना। मुद्दा डिबेट हो जाएगा सर, जिस मुद्दा पे तो नहीं, नहीं, हम बता रहे हैं। मुद्दा पर तो हम ये थे सर का पहले सवाल सुन लेते हैं, हाँ। उसके बाद हम ये देखना चाह रहे हैं कि उदय नारायण चौधरी किस तरीके से अपने सभी आप को जस्टिफाई करने में लगे, नहीं, सभी कंट्रोल करने वो में नहीं, लगे। हम कह रहे हैं तेजस्वी यादव से उठ के एक चले बात- गए लालू यादव, एक आप बात- बोलिए इस पर चले गए। आप एक इस बात- बयान पर कोई जस्टिफाई नहीं। हाँ। हम कह रहे हैं कि एक बात, हाँ। ब्राह्मण की पूछ थी तो डोम की भी पूछ थी, समाज में हर एक जगह पर सबकी अपनी अपनी पूछ सर, थी, समय का समय के सब जाति व्यवस्था पे चलेंगे, सब लंबा डिबेट लंबा हो जाएगा सर। लेकिन अछूत था वो, सर। अछूत था। समाज में सामाजिक तौर से एक साथ नहीं दलित बैठ सकता था, खाना नहीं खा सकता था, किसी के घर में नहीं घुस सकता था। क्या बात करते हैं आप? तो धीरे धीरे समानता आई है सर, नहीं आई है, कैसे नहीं आई? स्वरूप बदल गया है, वही बताएंगे हम आपको। हाँ। अगर समानता आती तो जीताराम मांझी को मंदिर में घुसने से मना किया जाता। समानता नहीं आती तो उदय नारायण चौधरी हमारे साथ बैठ के बात नहीं कर रहे ये होते। मजबूरी है आपकी। इस तरह की मजबूरी, बैठ के भुजा एक के अति में पेपर में एक के थाली में भुजा नहीं खा रहे होते। अभी आप ही के बोतल से हम पानी पिए, हम पानी नहीं पी रहे होते। अभी आप हम अभी छुआछूत करते थे, आपको जो है बुलावे नहीं करते। ये कौन छुआछूत नहीं, है? ये तो नहीं है। आप व्यक्ति की बात में नहीं कर रहा, हाँ, मैं एक सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसमें हाँ, हम कहेंगे उसमें जो है सिर्फ ब्राह्मण ही छुआछूत नहीं मानता था, यादव भी मानते थे, कुर्मी भी मानते थे, कुशवाहा भी मानता था, वैश्य भी मानता था, तो फिर ब्राह्मण पर ही दोष क्यों? ये व्यवस्था किसकी बनाई हुई थी? व्यवस्था तो ऋषि मुनियों ने बनाया सर, ब्राह्मण थोड़ी बनाया। कौन था ऋषि मुनि? तो सर उस डिबेट पे आएंगे सर बाद में हम लोग, पहले तेजस्वी वाला जवाब तो ले लें तेजस्वी सर। वाला अपना जवाब दे। हाँ देंगे तो आप सर बिहार और देश जानना चाहता है सर आपसे। पूरे बिहार और देश की दुनिया को लोगों को बताएंगे। हाँ बताइए ना सर। कर लीजिए। बताइए। तो लालू प्रसाद जो थे इस देश के जाने माने सुधारक थे, क्रांतिकारी नेता उभरे, दलित पिछड़े कमजोर वर्ग की आवाज बन के उभरे। आवाज दी है, जुल्म और जाति थी उस जमाने में, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाने की ताकत दी। तत्कालीन समय में थाने में और ब्लॉक में कोई जा सकता था नहीं, किसी के सहारे जाना पड़ता था। आप लोग तो उस समय गए भी कभी नहीं है, ये जान लीजिए। क्या तो उस समय अभी क्या हो रहा है कि जाकर लोग छापा नहीं हमको डायरेक्ट घुस जा रहा है। हम एक सवाल कर रहे धीरे हैं, धीरे व्यवस्था बनी। मेरा एक है कि क्या उस समय दलित तो हम नहीं, लेकिन क्या पिछड़ी जाति के मुखिया सरपंच नहीं हुआ करते थे? नहीं हुआ करते थे, इक्के दुक्के होते थे। नहीं, अब फिर से आते हैं। अभी जो आपको मुखिया दर्पण दिखाई दे रहा है, 2006 के बाद इसकी संख्या दिखाई दे रही है आपको। तत्कालीन समय में जो गांव के बड़े जमींदार होते थे, उनके सर, तेजस्वी दया यादव पर नसीहत का है। उनके हम बता रहे हैं उनके दया पर उदाहरण देंगे हम इनको। अरे मैं भी उदाहरण दूंगा आपको। हाँ, ठीक है। आप उदाहरण दे आप पाइएगा। मेरे गांव गए थे, मेरे गांव कुर्मी का गांव है, हाँ, जाते होइएगा, वहां ब्राह्मण भी है, हम भी रहे, ब्राह्मण है और ब्राह्मण है या और जातियां है ना। देखिए नहीं, हम बता रहे हैं, व्यवस्था मैं और- व्यवस्था की बात कर रहा हूँ और सुनिए ना। विचार की बात कर एक रहा हूं। बात उस गांव में वाद की बात सुनिए ना, हम बता रहे हैं उस गांव बात की ही बात हम कर रहे हैं। उस गांव में हमारे जन्म से लेकर हमारी समझदारी तक जो है ना कुर्मी ही मुखिया हुआ, अभी भी कुर्मी ही मुखिया है। अब क्यों? बताइए, इस पर हाँ, क्या बता रहे हैं ना। बताइए। क्यों? वही तो बता रहे हैं, आपके गांव उस पंचायत में कितने ब्राह्मण की आबादी है बताइए? ब्राह्मणों का मतलब आबादी क्या है। परिवार? अरे हाँ, सवाल सर मुश्किल से आबादी का नहीं है, 15 से सवाल 20 आप आबादी पर आ गए। 15 से 20। हाँ,
और जहां 7,000 की आबादी है उसमें 100 आदमी की बात कर रहे हैं, तो उसकी तो मजबूरी है कि किसी न किसी को। अगर ब्राह्मणवाद होता था और हाँ, जातियां मिलाकर ब्राह्मण मुखिया बनता जहाँ जिस जाति होता की है। बहुलता रही है उसने वहां पर नहीं, सामंतवाद नहीं, किया है। आज की नहीं, डेट नहीं, में आप यही मैं बताते हैं। बताना चाहता हूँ, हाँ। ब्राह्मणवाद में उन लोगों ने कोई बढ़िया बुड़बक बिना मुंह वाले को चुन लेता था उसी समाज का। अगर यही बड़ी बढ़िया आदमी को इनके अपनी ठंडी बना देता अच्छा से। हाँ ठीक है, कहा लेलवा के जरा मुंह नहीं है, कान नहीं है, आंख नहीं है, जैसे कहेगा वैसे चलेगा। जो वैसे ही होता है सब पॉलिटिकल नहीं, नहीं नहीं, होता ही होता है छोटा सा सवाल थोड़ा सा हम ले सकते हैं क्या? उदय चौधरी जी, आप जात पर अब मामला चला आया गाँव में, आया नहीं, आपने लाया नहीं लाया गया, आपने ज्यादातर लाया। मैं कह रहा हूँ गाँव में अगर आप जाते होंगे, हम भी गाँव से बिलोंग करते हैं, सब लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, आज जो स्थिति परिस्थिति है किसी समाज की हम बात कर रहे हैं, वो अपने करनी की वजह से है या इसमें सरकार की भूमिका है, ब्राह्मणवाद की भूमिका है? तो बताइए। आप पढ़ लिए, आप आगे बढ़ गए, आप ही का बगल वाला पड़ोसी नहीं पढ़ा, आज तक ला जो है दारू से आप ही के पलटल रहा था, किसका दोष है? पढ़ल लिखल भी के उतने स्टेटस है गाँव में, जान लीजिए आप। तो दोष किसका? अफसर हो जाने से नहीं होगा, हाँ। जब तक कि दिमाग की गंदगी नहीं हटेगी तब तक नहीं होगा ये। आपका स्टेटस है ना सर? हैं? आपका तो स्टेटस होगा। हमारे स्टेटस क्या होगा? गांव में जाने पर चुपके से पसिया आए नहीं। हाँ, क्या बात करते हैं आप? मुंह पर नहीं बोलता है, नहीं, तो मुंह पे नहीं ना बोलता है सर। ये तो बात बदलाव हुआ ना, हाँ? इतना तो बदलाव हो गया। आई तो बदलाव सर का हुआ, उसके भक्ति से बदलाव हुआ। आप भी लोग तो बोलते हैं सर, एक मिनट, हाँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, हाँ। उसके कारण ये बदलाव हुआ। ठीक है, हम लोग भी मानते हैं, संविधान मानते हैं, सब कोई मानता है। हाँ, ठीक है, हम लोग भी मानते हैं। लेकिन जब वो व्यवस्था चलता है, इसलिए मैं आपको भी याद दिला रहा था। आप लालू यादव, फिर मैं आपको खींच के लाता हूँ इधर। आप बताइए कि लालू जी जब कहते थे साधु राम बनिया की कहानी, सत्यनारायण भगवान का कथा, हाँ। क्या था? जब वो काटते थे पगहा, जब काटते थे हिया, जब काटते थे हिया अहिया, लाल पगहा काटते थे ना, तो कितना बड़ा मजाक हो गया। जब कहते थे शंख बजाओ पो, अब पंडित जी को। लेकिन वही लालू जी सौ पत्री के जो है सोनपुर बाबा मंदिर में, हरिनाथ के मंदिर में गए, यहाँ जो है सब जगह गए, यहाँ जो है अरे अभी नायका आवास गए तो पूजा कराया। अभी सुनिए ना, शीतला माता अब जीतन नमाजी पूजा नहीं करवाते हैं? जीतन नमाजी का जिक्र कर रहे थे, नहीं, आप नहीं करवाते हैं? हम बता रहे हैं धीरज लोगों को कहिए कि नहीं करवाते। धीरज जी, शीतला माता मंदिर का जो आज स्वरूप देख रहे हैं, अभी विकसित स्वरूप उन्हीं का बनवाया हुआ। हाँ, उन्हीं का बनाया हुआ सर, और वहाँ का पुजारी भी ब्राह्मण, साफ सुथरी उस बात समय भी है। था। जात जात ब्राह्मणवाद वोट के लिए करते 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 ये लोग चाहते हैं कि सबको जो है पर्वत को नीचे दाब दाब दीजिए, हम लोग जो है पूरे ब्रह्मांड में राज कीजिए। तो कीजिए राज, आपका स्वागत है। लेकिन हमारा सवाल तो है कि भाई तेजस्वी यादव के सामने आपने ये बात क्यों कहा कि भाई आपको जो है क्षेत्र में निकलना होगा? मूल लोग जो है आते हैं, हमसे पूछते हैं कि कहाँ है नेताजी हमारे? लालू जी से तो मुलाकात हो गई, लेकिन तेजस्वी जी से नहीं हो रही। हम कहते हैं कि पटना में रहबे नहीं करते हैं। इसका जवाब दीजिए। फिर तो सुन लीजिए। हाँ, लालू जी लोगों के सबके आई कांटेक्ट में रहते थे, ठीक है, गांव में जाया करते थे, ठीक है। मिलते थे। और एक एरा था लालू जी का। दूसरा एरा जो आप कह रहे हैं परिवर्तन हुआ है, दूसरा एरा आ गया तेजस्वी जी का। इस दूसरे एरे में हम तेजस्वी यादव को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उसने पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का काम किया। तो बढ़ा विदेश में रह के, विदेश में, दुनिया में रह के कहीं क्या बात करते हैं आप? विदेश ना जाएगा अगर कभी मौका मिला तो? आप क्या कहते हैं, घर में घुसल रहेगा? ये बात कल आप कहें मुझसे कहें कि आप विदेश जाइए, कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए। यही बात, कजरवा लगावेंगे आंख के बदले गाल पर तो कैसा लगेगा? उसको बदला नजर गुजर कटेगा, देखिए कटेगा। आप लोग टारगेट करके पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपको टारगेट में नहीं जवाब एकदम सिंपल सवाल था सर। आप जो है दिमाग के जो है कन्याकुमारी से राजधानी से कानपुर कर दिए। पहले सुनिए, कानपुर हम कर दिया, कानपुर तो आप करते हैं, कन्याकुमारी राजधानी। तो हम आपके जाल में फंसने वाले हैं। हम तो चाहते हैं कि पूजा का उस बात को अपने दिल से बता दीजिए कि देखिए कि अशरफ अली फातमी
पूर्व सांसद, वरिष्ठ नेता है आरजेडी के, आप ही के पार्टी के। उन्होंने भी यही बात कही कि अगर तेजस्वी यादव अपने आवाज से निकलकर गाँव में नहीं जाएंगे तो हम उनको जबरदस्ती लेके जाएंगे, लेकिन उनसे मेरा आग्रह है कि वो गाँव में चले। आपने भी वही बात कही, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने भी यही बात कही। इसका अर्थ क्या है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष आरजेडी के नेता गाँव में नहीं जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ये है कि तेजस्वी यादव की सक्रियता पर सब लोगों को इतना विश्वास और भरोसा है और जो काम कर रहे हैं उसमें गति डालने के लिए लोगों ने सर सब बात कर रहे हैं सर, वो जवाब नहीं दे रहा है सर, जवाब नहीं दे रहे हैं। आप जो कहिएगा आप ही का हम बतला सुनेंगे, खाली का हम कहाँ बोल रहे हैं सर, कभी नहीं सुनेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। सर आपने जो हमको बोलना है वही बोलेंगे। कहला बोले थे डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं सर, कहला कोई डैमेज कंट्रोल का सवाल नहीं है, भावना में निकल गया। नहीं, मैं जो कहा हूँ उससे पीछे भी नहीं होता हूँ। और आप लोगों का आंख उस समय बंद था और कान भी थोड़ा बंद था, आपको सुनाई दिया होगा। मैंने हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना किया था। लेकिन अब मैंने आपसे पूछ के हम बोलते हैं कि कैसे बोले, आपके नेता है, हमारा आवाज कम हो गया था, महिला वाला आवाज हो गया था। नहीं, लेकिन आप कार्यकारी अध्यक्ष है ना सर, फिर नहीं नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। आप कितना भी एग्रेसिव कीजिएगा तो आप करने से एग्रेसिव नहीं हम हो जाएंगे। कर रहे हैं जो मूल बात है मैं उसी बात को कहूंगा। युवाओं के लिए गेट बंद रहता है, गेट बंद रहता है युवाओं। तेजस्वी यादव जब जाते हैं, मतलब कि जब आरजेडी के समर्थक लोग जब जाते हैं, मैंने कहा था, जो फिर से सुन लीजिए और फिर से उस रिकॉर्डिंग को कर लीजिएगा देखते। मैंने हाथ जोड़ करके विनती किया था और प्रार्थना किया था, विनम्र आपसे निवेदन है कि आप ऐसे तो नहीं किए थे सर। आपको दिखाइए टाइट नहीं ना बोल सकते हैं आप, बात नहीं टाइट आप नहीं बोल सकते। फिर पहले आप वापस लीजिए कि ऐसे नहीं किए थे, आप निकालिए अभी वीडियो। ऐसे किए थे, आप निकाल के दिखाइए, ऐसे किए थे, आप निकाल के दिखाइए, आपको पूरा दिखा देते हैं, दिखा दीजिए। क्या है सामने है, सही बात दिखाइए उस वर्ड को जब बोल रहे हैं। हाँ, पूरा वर्ड हम आपको सुना रहे हैं सर। आप सुनाइए ना, हमारे दर्शक पहले बात सुन लीजिए। चलिए, कहाँ प्रणाम किए हैं तभी दिखाइए तो। देखिए आपने देखिए, नहीं हम देख आप कहाँ प्रणाम किए हैं? एक हाथ में जब माइक है आपके तो आप प्रणाम कैसे कर? अरे भैया दोनों हाथ जोड़ कर फेंक दिए थे। हाँ, महात्मा हमारे कमजोर ना है, चलाइएगा, वीडियो लगाइएगा, देख लीजिए क्या बात करते हैं आप, चलाइए। हम आग्रह इनसे करना चाहेंगे कि जिस तरह से लोगों ने संबंध उन्होंने बनाया था गांव के मजदूर और किसानों से, अपने कार्यकर्ताओं से, थोड़ा सा आपसे भी आग्रह है कि समय दीजिए। हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, समय तो आप देते ही हैं, ना कि नहीं देते हैं, देते हैं आप, लेकिन 1-2 घंटा आम कार्यकर्ताओं के लिए आपने अपना खिड़की दरवाजा खोल दीजिए, जिससे जो आगे मिल करके जाए। कुछ लोग हमसे मिलता है तो कहता है कि 3 दिन से हरिया, लेकिन लालू जी से तो भेंट हो गया, लेकिन तेजस्वी जी से नहीं भेंट हुआ। हम कह रहे हैं यहाँ हर आता तुम ना भेंट हो बाबू, है ना, हम तुम भेंट कैसे हो? तो उसके इस विश्वास को आपको अपने एक्शन से तोड़ना हुआ। यह है संगोष्ठी, यह है हमारा विचार गोष्ठी। अगर हम यहाँ इन बातों को नहीं जाएंगे तो हम बाहर जाके नहीं इस बात को बोल सकते हैं। हम तो विनती प्रार्थना अपने नेता से ही कर सकते हैं ना, दूसरे से तो कर नहीं सकते। तो ये मेरा उनसे प्रार्थना है। मैं जो बोल रहा हूँ दोनों हाथ जोड़ करके ऐसे हाथ में लेके किया हूँ मैं। हाँ, आप लोग चाहिए सर। अरे सर को क्या कहिएगा आप, देखिए हम तो बोलबे किए हैं और हम सच्चाई से पीछे नहीं। क्या बोले आप ही बता दीजिए, हटाइए सर, आप ही बता दीजिए। ना आपके कहने से हम बताएंगे, ना उनके कहने से, जो हम बताए हैं वही बताएंगे और आगे भी बोलते रहेंगे। ये बात समझ लीजिए, बात बोलते रहेंगे। नहीं, ये एक गार्जियन के तौर पर जो है नसीहत दिए थे। फिर आप मलहम पट्टी मत लगाइए नसीहत का, फिर से आप गलत। मैंने पहले कहा वो वापस ले लिए, शब्दों का खेल मत खेला। हम सही करते हैं, आप लोग सुझाव दिए थे। हम प्रधान करते हैं सर, आप बता दीजिए कि आपने क्या कहा। मैं बता रहा हूँ और आप सुन नहीं रहे। एकदम सुझाव दिए थे सर, बोलिए। मैंने निवेदन किया, अच्छा चलिए ठीक, कि कभी कभी जब लोग आते हैं हाँ, तो कहते हैं कि 2-3 दिन रहने पर उनसे भेंट नहीं हुई। हम लोग उसका जवाब देते हैं कि अरे पटना में रहता तो तना मिलता था। निवेदन और नसीहत में फर्क है। नहीं, निवेदन किससे किया जाता है? किससे किया जाता है बताइए? जानते हैं, हाँ बताइए। जो शीर्ष होते हैं। हाँ, तो सिर्फ नहीं है, और हमारे पार्टी का नेता है,
तेजस्वी यादव, बतिया नाम बोल रहे थे। हम लोग नेता मानते हैं तेजस्वी यादव को, ये जान लीजिए। हम नहीं केवल जानते, बिहार जानता है और पूरे बिहार के लोग मानते हैं। अच्छा, तो इतना बड़ा जनाधार किसी पार्टी का है भी नहीं बिहार में। मानते हैं नहीं, वाकई में नहीं। अच्छा सागर जी पटना में नहीं रहते हैं तेजस्वी, कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं उनसे जाके आप पूछ लीजिए। अरे राष्ट्रीय जना है तो कहीं कहीं अन्य राज्यों में भी न रहता है काम। राज्यों में मतलब अलग अलग जगहों पे रहते हाँ जरूर। हैं। तो फिर कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि भाई आपके अब राजद तो जीत नहीं पाई यहाँ, हाँ तो दूसरे राज्य में भी जाके सोच रहे हैं कि वहाँ भी वहाँ भी जीत पाइएगा ना। अभी जीते ना केरल में, आपको दिखाई नहीं सुनाई नहीं दिया क्या? एक सीट आया ना हम लोग को। काहे इस ना? तरह से एक सीट हर प्रदेश में लाने का प्रयास। अभी तो झारखंड में गड़बड़ करना दिया आप लोग, क्या गड़बड़ करते हैं? बताइए। राज्यसभा चला गया तो चला गया तो हम लोग क्या करते हैं? क्या कर दिए? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ने रुका दिया, हम लोगों ने मुस्तैदी के साथ एक एक वोट हमारा आदमी ने दिया, वो एक एक आदमी वोट दिया। जरूर। अच्छा सर ये बताइए कि चलिए उस टॉपिक पर हम लोग जो है मिट्टी डाल देते हैं। ना, मत कर लिया। मामले में अरे भैया उदय नारायण चौधरी जी फंस गए, तेजस्वी यादव जी ने इनको फोन किया होगा, उल्टा चाहे किसी पुल्टा व्यक्ति ने बात फोन किया होगा। आप आम जनता को समझाना चाहते हैं। एक उल्टा पुल्टा सवाल जो है अब दोबारा वो मुझसे कुछ मत आपकी करिए। बात नहीं सटने वाली है मेरे पास। नहीं ये आम जनता को जो उल्टा दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर इनको रहा है। आपके कहने की जरूरत जान नहीं लीजिए। करना है। नहीं। इन्होंने स्वयं कह दिया को हमारे नेता है। नेता है, ठीक है तो जब ठीक है। नेता अच्छा, कोई सर, होगा अच्छा, उनसे तो सर, भयभीत कार्यकर्ता अच्छा, होगा। ये बात नहीं। हिम्मत का काम उदय नारायण चौधरी ने किया। बहुत ज्यादा हम तो हिम्मत आपका का नाम सलाम किया। करते हैं सर। ना आपके सवाल आपकी की हमको हिम्मत जरूरत को नहीं मैं है। दाद देता हूँ कि आपने बड़े मंच से तेजस्वी यादव को कह दिया कि भाई घर से बाहर निकलिए। आपके हिम्मत की जरूरत नहीं है और आपके सलाम की जरूरत हमको नहीं। आप मेरा बात सुनिए और सही ढंग से एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है। आप सही बात नहीं दिशा पकड़ रहे हैं, आप लोग डाइवर्टेड दिशा दे रहे हैं। सर आप बता एक दीजिए, मिनट हम तो नहीं समझ और पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। समझने के लिए जो मैं बात कहा हाँ, बताइए। आप तैयार नहीं है। बताइए ना। बताइए ना। तेजस्वी प्रसाद हमारी पार्टी के नेता है, डीजो और डिफैक्टो कोई नहीं मानता है क्या? मानेगा माने का नहीं मानेगा। और व्यक्ति को नहीं, हम लोग कुर्सी को भी प्रणाम करते हैं, ये भी जान लीजिए। जो उस कुर्सी पर बैठेगा सबको प्रणाम करना पड़ेगा। अच्छा आपके एक मिनट बीच में टपकी अभी। ठीक है सर। तो उस हैसियत से हमारे वो नेता हैं और हम उनको अपना नेता मानते हैं। तो हमको ये थी संगोष्ठी थी, विचार गोष्ठी थी। हाँ ये 30 साल उम्र होने के बाद उस पर हमको चर्चा करनी थी अपने, और कैसे हम गति दे सके। तो हमने कहा कि आप अगर मिलना शुरू तो और इससे ताकत मिलेगा। ताकत तो आप दे ही रहे हैं भाई। तो बोले आप आपके ही नेतृत्व में। एक मिनट, हाँ। आप लोग प्लीज हमेशा डाइवर्ट करके वो मलहम पट्टी लगाने नहीं नहीं ठीक है सर, आप नहीं सर, आप इतने सीनियर सर, हम लोग नहीं लगे वो कीजिएगा ना, इधर सटेगा। हम लोग सर, आप खुद बोल रहे थे ना सर, नहीं, हम लोग सटेगा। तो जन्म के पहले से आप सियासत कर जी, रहे हैं, मैं हूँ। राजनीति कर रहे हैं, तो मैं 91 में मंत्री बना हूँ, 91 में सर 90 में मैं एमएलए बना हूँ, जान लीजिए, हाँ। जनता दल में। सर प्लीज कर लिया लिया। है। तो समझ हाँ ले रहे हैं हम आप सबसे ज्यादा हम ही खाए भुंजा। आपको भुंजा खाने की आदत नहीं है, हम ही को भुंजा खाने की आदत है, जान लीजिए। जी नहीं सर, हम लोग भी खाते हैं सर। खाते हैं, एगो शौकिया खाते हैं, वो भाई नेचर और वो आप स्वाभाविक कंप्लीट तौर कर लीजिएगा तो बोलिए सर, सवाल पूछना है आपको। एगो नहीं 5 गो सवाल एक और सवाल मेरा भी है सर, पूछ ले प्लीज पूछ लीजिए। पूछ पहले पूछ ही लेते पहले आप पूछ लीजिए। जैसे ठीक है आपने बोल दिया, ठीक है। अशरफ अली फातमी ने यही बात कहा, समझिएगा सर। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने भी यही बात कही, समझिएगा सर, कि तेजस्वी यादव को गांवों में निकलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। और एक अहम सवाल सर कि 1997 में जो राष्ट्रीय जनता दल बनी 5 जुलाई को, उसका स्थापना दिवस कब मनाना था? 5 जुलाई को। आखिर आपको मनाना 1 तारीख को आपने क्यों मनाया? तेजस्वी यादव हमने फिर विदेश जा रहे हैं। हमने उसकी तैयारी करने के लिए बनाया, इसलिए कि हम सभी जिलाध्यक्ष को बुलाए थे। पहले फिर से सुनिए, ठीक है डायवर्सन में मत डालिए। ठीक है। और 5 तारीख को बिहार के 38 जिला मुख्यालय पर हम लोग मनाने जा रहे हैं। आपके नेता तेजस्वी जी नहीं आपके नहीं, नेता वो भी आपके रहेंगे। नेता विदेश जा रहे हैं, वो इसकी रहे- सूचना है आपके पास? हमको नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते। आप चल जानते गए हैं। भाई, पटना छोड़ दिए, आप ज्यादा जानते हैं, वो पटना छोड़ नहीं दिए। बात मालूम है। हमको ना बताइए। 5 तारीख को नहीं रहेंगे, पता है आपको? हमको मालूम है कि- कार्यक्रम ना मनाया हमको मालूम कि 5 तारीख को सब जगह मौजूद रहेंगे। रहेंगे हाँ, फोटो में फोटो में खाली तो और कैसे होगा 38 जगह पर? तो कैसे होगा? एकदम बिल्कुल 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 सब जगह मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस से रहेंगे। फोटो में
जो पहले ही 1 तारीख को मना लिए, अपना निश्चिंत हो गया, चल गए। जल्दी अरे आप लोग जो बवंडर उड़ाना उड़ाइए ना, खाते रहिए, उसका कोई असर पड़ता नहीं आपके पर। राजद मजबूत है, मजबूत रहेगा और आगे भी लड़ने के लिए तैयार है। अगर मजबूत था तो सर को विधायक कहे तोड़ लिया था। वो नेता नहीं मानता है क्या एक मिनट। किसी को? इस देश में तोड़ने और तोड़वाने की कहानी अभी शुरू हुई है। कौन बचेगा जिसके पीछे सत्ताधारी लगा हुआ हो? तोड़ने की कहानी तो आपके लालू जी शुरू किए थे, हाँ, वो तो सबको तोड़ दिए, भाजपा को भी तोड़ दिए, उसके बाद लेफ्ट को भी तोड़ दिए, आईपीएफ तक को तोड़ दिए। तो तोड़ने की कहानी तो उन्होंने शुरू की थी। वो तोड़े नहीं थे, वो जनाधार को कब्जा किए थे। इसी तरह से ये भी जनाधार अपने पास लाता है। तो पता चल जाएगा जनाधार अपने पास लाया तो। आप पुराने आदमी को याद कर लीजिए। 2025 के चुनाव में पता चल गया, किसको पता चला तो सबके सामने 25 क्या सीट पर आ पता गया। चला? 25 सीट पर आ गया। आप हाँ बोलिए। वोट किसको आया, कितना? भाई 1,90,00,000 आया आपको। अरे सर आया। हाँ, अरे 50 करोड़ वोट बीजेपी आया, नहीं ना जीते सर। 25-24 पे सिमट न गए। अरे सिमटे नहीं, तकनीकी नंबर के खेल में मत चलिए। ये तो हमेशा होता है। रुकिए, ये चीज तो 95 में लालू जी को भी कहा जा सकता है, बूथ पर मार के लोगों को भगा देते थे राजद वाले। हम भी वोटर थे। तो आपको कौन भगाया गया था? वहाँ तो भगाइए दिया था, नाम दे दें उसका क्या? नाम देने के लिए आपको कोई मना किया था? आप तक दिए थे कहा नहीं? वो नेता का नाम दे नहीं तो नंबर छुपा के रखे हुए थे आज के लिए क्या? रामानंद यादव लड़ रहे थे दानापुर से, बोलिए ना, हम बोल रहे हैं। हाँ, रामानंद यादव लड़ रहे थे, तो क्या हो गया? कहते थे कि न लड़े ना, उसका लड़का, एलिजिबल नहीं था वो। उसका लड़का सब जो है नहीं मनाक कर रहा हमको ये था। बताइए ना, उसमें एलिजिबल नहीं था बूथ रामानंद यादव। कैप्चरिंग सर, बूथ कैप्चरिंग। थे कि नहीं थे? सब व्यवस्था कब चल जाता था? हाँ, वही वो बोले तो कि छोड़ उस समय भी दीजिए। खैर चलिए, पुरानी बात है, अभी नहीं जो नहीं पुरान नहीं थोपिए नहीं बात को आप लोग। हाँ, मतलब कि लालू यादव राजद सच की चर्चा नहीं होनी चाहिए। जनतंत्र में विश्वास करता है, हम लोकतंत्र में विश्वास करता है, सेकुलरिज्म में विश्वास करता है। लेकिन लाठी रैली वही किए थे, लाठी तंत्र में भी वही विश्वास करते हैं। ये कौन कहा था? लाठी शब्द किसका इजाफा किया हुआ है? किसका इजाफा किया हुआ है? तो राजद का। फिर आरएसएस रखता है लाठी, तो फिर यहाँ कैसे ले आए? तो फिर लालू जी तो लाठी से अरे भाई, उसको दंड बोला जाता है। दंड बोला जाता तो है। दंड बोला जाता है। हाँ, दंड में मंड लीजिए, आपको हम सिखाए बता रहे हैं अभी। हम बता रहे हैं माइंड को ठीक कीजिए। तो इसका मतलब है कि लालू जी नहीं, एक मिनट। हमारा एक बात का जवाब दीजिए। राजद को लठेतों की पार्टी किसने कहा? तो हम लाठी को लालू ने अपना प्रतीक बनाकर जो यहाँ रैली की थी, महारैला था वो, ये रैली थी गांधी मैदान में, उसमें लाठी का इसका मतलब आरएसएस के सिद्धांत को मान गए कि लाठी के जोर पर ही सत्ता ली जा सकती है, हासिल की जा सकती है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आरएसएस के बात आप कह दिया कि वही लाठी। आप ही ने कहा कि लाठी रखता, हम तो नहीं कहा, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। नहीं, अरे भाई देखिए, हमरे मुंह में मत डालिए कुछ अपना बोल करके। आप हम याद रखते हैं। दंड और लाठी में फर्क है। हाँ, वही तो कहत बता रहे हैं, डंडा लाठी का फर्क। उस समय लाठी शब्द का प्रयोग राजद ने कहीं नहीं किया। राजद के मुंह में जैसे आप अभी मेरे मुंह में बहुत सा शब्द डाल देना चाहते हैं, वैसे ही इसके मुंह में डाल दिया गया। आज जो लिखने वाले लोग भी थे वो भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, हमको याद है पूरा। अच्छा, और उसी तरह से, और लाठी की दंड की जो बात कही, आप और आरएसएस के आदमी हैं इसलिए हम ये बात बता रहे हैं। अरे भाई, अरे भैया, हम लोग आरएसएस के नहीं हैं। टेक्निकल वर्ड कैसे आप निकाल के आ रहे हैं? अभी आप पकड़ाए हैं। रुकिए। हाँ, बोलिए सब, अब प्लीज। आपके घरवा के बगले में ना बबुआ जी हैं, सर संचालक है। हाँ। आप लोग लठिया पार्टी वाले आदमी हम लोग जाते ही हैं, खबर करने जाते हैं। और ये लाठी पार्टी को अच्छा सिखा रहा है खड़गे कर्नाटक से। आज तक इसका जवाब नहीं कोई दे रहा है, और आप लोग की हिम्मत नहीं कि इस पर कोई चर्चा चला लीजिए। चलाइए लाठी पार्टी पर कोई आरएसएस के बारे में कि इतनी बड़ी संस्था है और आज तक ये कोई हिसाब नहीं देता है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, छोटी छोटी संस्थाओं को पकड़ लिया जाता है और सबको कहा जाता है उसको, जिसके बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था, पटेल जी ने ही लगाया था। और अब हम ये कह रहे हैं सर कि हम लोग आरएसएस का वो बात चलाते हैं जो आरएसएस पटेल जी ने ही लगाया था। पूरे देश की नहीं, मदद। सुनिए, आप लोग वही बात कर रहे हैं आप लोग हाँ। कि जब कोई बात होता है तो संसद में मोदी जी से कहते हैं कांग्रेस ने ये किया था। भाई तुम क्या कर रहे हो? देना जवाब दो हमको।
अब सवाल किया जाता है सत्ताधारी दल से। सुनिए, सर हम लोग तेजस्वी का बात कर रहे थे, आप अभी ना लालू यादव पे जा रहे हैं सर। लालू यादव पे सबसे पहले तो जात पात पर चल ये गए। लाठी को कौन लाया? हम लाठी क्या लाठी पता आप ही ने चर्चा आप की कि लाठी की लाए। चर्चा कौन किया बिहार में? तो आप पहले लोग कौन किया? लाठी बोले कि में तेल पहले- जामुन रैली किया, अरे उसकी भाई, चर्चा हुई। आप लोग लाठी रैली आप ही लोग तो मान रहे और थे। जब न फंसिएगा तो कहिएगा आप चर्चा किए। सब आप लोग फंसते जा रहे हैं। नहीं, लाठी रैली कौन जा रही है? तेल पिलावन लाठी रैली कौन किसने जा- कहा? हाँ छोड़िए, हटाइए सब बात हटाइए, इस वर्ड का इजाफा किसने किया? यही बात बढ़ाइए। राजद के किसी नेता ने किया, लालू यादव ने किया, हम लोग किसी दूसरे लीडर ने टॉपिक किया? पे ये तो सवाल है मेरे पास। अरे टॉपिक आपके पास है नहीं है कुछ। ये वो अरे, बैनर पर टॉपिक का बैनर पर जवाब लाठी रैली देना आपको दिखाया। भारी पड़ रहा है। आप जवाब तो दीजिए। अरे आपके पास सवाल कोई है सर। सवाल ही नहीं है तो हाँ, हाँ, एगो सवाल है सर, एगो नहीं 5 सवाल कीजिए एगो आप। चर्चा चल रही है, बस हम हाँ, बताइए सोच ना। के बोलेंगे हाँ आप। बोलिए, एगो चर्चा है कि सर आप बड़ी नाराज चल रहे हैं किससे नाराज? राजद पार्टी से। काहे के लिए हम नाराज हैं? हैं छोड़ने उड़ने के जुगाड़ में हम क्यों नाराज रहेंगे? किसने कहा कि जोगाड़? किस माई के लाल का एक पता कि हटा देगा? चर्चा चल रही थी सर। अरे चर्चा आपके दिमाग से निकल रहा है और आप ही जैसे लोग निकाल रहा है। पहले भी तो आप छोड़ चुके हैं लाल छोड़- राजद को। छोड़ नहीं चुके हैं हम राजद को। राजद के लोगों ने हमको ठेल दिया था, निकाल- आपको नहीं पता है। तो वही तो पूछ रहे हैं ये पहले कहीं सुनिए, निकालने के इतना पहले तो नहीं। शानदार एवं जानदार ये वर्ड का प्रयोग ठेल दिया। ठेल दिया था, हाँ। वाह वाह वाह। इन लोगों को पूर्व नहीं विधानसभा पता होगा। अध्यक्ष। पुराने हाँ, आदमी बता ये रहे समझ बता रहे लीजिए। रंजन यादव के कारण मैं हटा था। हाँ, ये बात तो सब जानता है। जानते हैं हाँ, तो हमको राजद से कोई नाराजगी इसके सिद्धांत से था का? हम इस सिद्धांत एक मिनट पहले रुके हम इस सिद्धांत से कहीं विचलित हुए का? जहां कहीं भी सेकुलरिज्म को हमने अपने साथ रखा है कि नहीं रखा है, ये बताइए। आप सेकुलरिज्म को रखे हैं, हम सब मानते हैं। हम दलित पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने में, खड़ा रहने में कभी पीछे रहे क्या? ठीक है, वो है, तो आज भी है, लेकिन कल भी रहेंगे। बिल्कुल और राजद ये जो गलत आरोप मेरे ऊपर लगाया है आपने, एक चीज क्या है ये कि दिमाग से निकाल दीजिए हमेशा के लिए। दलित पिछड़ों की आवाज आप लोग बनते हैं, लेकिन हाँ। दलितों को वह सम्मान नहीं देते हैं जो उनकी आवाज बनने के लिए आप लोग आवाज उठाते हैं। ये आपके कलम में दिखाई देता है, नहीं नहीं, हम और तो आपके देखे दिमाग में कई दिखाई देता समारोह में देखे हैं। मुझे आपने कहा देखा? अच्छा चलिए, अब तेजस्वी यादव क्या अब हम सब जगह रहेंगे। आपका हाँ रहिए सर, और लोगों अब मिलेंगे तेजस्वी यादव सबसे। हाँ मिलिए। कौन? अब आप कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अब आपका बात मानेंगे। वो तो कल ही से शुरू कर दिया मिलना, मतलब पहले नहीं मिलते। कल ही फिर कल भी देखिए। हमेशा आपको कहा ना कि शब्दों का चयन ठीक से कीजिए, फिर आपने कह दिया। मतलब सर कल भी मिले हैं वो, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, हम लोग वर्तमान की राजनीति पर बात करें। पहले तेजस्वी वाला कंप्लीट होता, अपना पता तो चले कि कब तक मिलेगा। अरे कार्यकर्ता परेशान है, कब फंस दरवाजा गए। खुलेगा? फंस गए, गलती करके बोल के गलती कर फिर दी। उल्टा बात कर रहे हैं, छोड़ फंस गए। दीजिए, हटा दीजिए। नीरज जी, आपको याद है जब टिकट बंटवारा हो रहा था, हाँ। कितना लोग रोड पे लाइन लगा के रात भर वहाँ पे भूजा खा रहा था इसी तरह। सर आपको देखे गया था। सर आपको देखे इसी गया का था, परिणाम तो वो देखिए। मदन चौधरी नाम था, फिर अपना रोडवा पे उलट गया। लेट गए थे। फिर वो कह दिए थे कि 25 से 26 नहीं होगा। वही हुआ। आपके लोगों के जैसे ही पत्रकार जो नए यूट्यूबर्स हैं, इस तरह की चर्चा करके अनावश्यक या किसी के मुंह में डाल करके आप अपनी गरिमा मत घटाइए। आप लोगों से मेरा प्रार्थना। ठीक है सर, चलिए गरिमा आप लोग नहीं बताएंगे। जो पर सर हाँ हम चलो, लोग चर्चा करेंगे। अभी कहाँ देख रहे हैं बिहार की राजनीति और राजद को? बताइए इस पर क्या लग रहा है? बिहार की क्या है अभी हालात जो है बिहार के? आप बता नहीं रहे हैं, बहुत सारे हालात हो गए। अरे जब देश की हालत खराब है तो बिहार का देखें? मैंने बिहार के खोजी देखला कहते हैं आप? यहाँ वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, देश में आर्थिक इमरजेंसी लगने जा रही है। अरे आपको पता? वो तो ठीक है, देश में क्या लगेगा कि नहीं? तो देश में आर्थिक इमरजेंसी लगेगा तो बिहार कहाँ रहेगा? उसकी चर्चा कर ले। ये नहीं, अफवाह है। सर आर्थिक जब हम लोग मीडिया संवाद में गए थे, हाँ। जब मीडिया संवाद में गए थे धीरज जी, आपको याद होगा, सम्राट जी से जब ये सवाल हम लोग पूछे थे कि भाई आर्थिक पैमानों पे, सब पैमानों पे पिछड़ी क्यों होते जा रहा है बिहार, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था जब पता है? हम क्या लगा आपको पता है? हम सुने गए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 15 साल लालू जी के राजद के शासनकाल में बिहार इतना ज्यादा पीछे हो गया है कि उसको आगे करते करते हम लोग अभी खड़ा करते करते जो है वो परेशान है। 15 साल वो राजद वाला हमको लौटा दीजिए, बिहार हर पैमाने में आगे रहेगा। 15 साल वाला बिहार में चल जाएगा, पहले वाला में तो इसका भाग्योदय हो जाएगा, ये जान लीजिए। अभी का बिहार क्या दिखाइएगा आप? पहले तो सड़क भी नहीं था, बिजली भी बिजली भी नहीं था। थी।
पानी भी नहीं मिलता न रोड था, लोग प्यासे मर रहा था। कहाँ था पहले पानी था? ना आपके गाँव में आधा से आदमी तो बिना प्यासे मर गया था। कुआं का पानी से। अरे भाई पानी था कि नहीं था? कुआं का पानी था, वो तो आपने क्या कहा बिना पानी के? जैसे कहते हैं ना कि ए भाई कोई चलता था ना, सब कोई घर में बंद हो गया था, कोई ना निकलता था। सर जिंदा तो मुगल काल में भी आदमी था। हाँ जिंदा तो उस समय नहीं, हम बताते हैं पानी का। हाँ बताइए। 1 कुआं 2 कुआं गांव में होता था, वहां से लोग पानी लाके पीता था, सब काम करता था। और बताते हैं अभी क्या है कि घर घर में टोटी खोलता है, पानी भर लेता है। तो गांव में वो सूरत बदली है कि नहीं? ना सूरत आप नहीं कीजिएगा जो हम कह रहे हैं। बोले ना ये जो नल योजना है उसका कोई सर्वे करा के वो बनाइएगा, रिपोर्ट कहीं का, एक ब्लॉक का कहीं का कीजिए ना, जो आपको लगता है सबसे बढ़िया है। लेकिन आप लोग नहीं कीजिएगा इसको। क्या दिक्कत है? नहीं करें। दिक्कत क्या बताइए? पहले कर लीजिए था ना, हमसे आप हमको बुलाइएगा, दिक्कत आपको फेल है भाई। अरे भाई एकदम सब गड़गड़ा के परिये गिर रहा है। नहीं, मैं कर रहा हूँ फेल नहीं लेकिन पूरे बिहार में नहीं। हम पूरे बिहार में नहीं, खेल नहीं है। पूरे बिहार में नहीं, सिर्फ 1-2 जगह पे। आगे अरे ये तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है भाई। अरे भाई सबसे ज्यादा इतना अच्छा बात आपने कहा कि एकदम कहीं फेल नहीं है। नहीं, ये नहीं हम पूरी बात मैंने पूरा कंप्लीट करिए। हर जगह कोई भी स्कीम जो है ना, हर जगह पूरा सक्सेस नहीं हो सकता है और न पूरी तरह से फेल हो सकता है, कमियां है। और अभी बिहार सरकार ने एक पोर्टल जारी किया है, हर घर जल योजना CGRP करके है ना, वहाँ कंप्लेन कीजिए और 24 घंटे के अंदर आपके पास फोन आएगा, बोलेगा क्या समस्या है। हमारा घर हमारा ससुराल पड़ता है खराटाड़ के गांव है बक्सर में, हम कंप्लेन किए, 2 दिन के अंदर टंकी सफाई हुई और एकदम स्वच्छ पानी आने लगा। हम खुद फोन किए तो मेरा तुरंत हो गया। हाँ भाई आप मौका हो जाएगा तुरंत, ये बहुत अच्छा। सर कौन आप बताइए, आप अभी आपका भी कंप्लेन करते हैं सर, बताइए बोलिए ना, कौन से प्रखंड में दिक्कत है? आपको कल 10 गाँव का दीजिए सर, सबका करवा दें, सबका करवा देंगे। हमको तो सरकार कही हुई है, हमको तो साफ तौर पे मंत्री PhD कहे हुए हैं कि जो गांव का है बताइए। अरे भाई मुंह में मुंह जाकर सटा के बतियाइएगा तो आपको तो करेगा। सर आप अपने नंबर से कीजिए और 24 घंटा में आपके पास हम आपको देंगे। आप दीजिए ना सर। हाँ आपको देंगे। जो सही जो गलत है उसको भी उठाएंगे सर। नहीं, जिस दिन मीडिया के लोग और आप नए लोग हैं अभी यूट्यूबर, सवाल हमेशा सत्ताधारी से पूछा जाता था। हम पूछते हैं, हम पूछते हैं। पहले सुनिए क्या पूछेगा, आपको ज्ञान नहीं है पूछने का, अडर से नहीं पूछिएगा। अच्छा ठीक है सर। सर एक सवाल पूछते हैं, मंत्री से जो पूछे हैं। एक मिनट सबका इनसे पूछिए। सवाल सत्ताधारी दल से डेमोक्रेसी सही था लोग, और सवाल पूछने का काम विपक्ष का है और सवाल पूछने का काम मीडिया का भी सरकार से है। लेकिन आप लोग उल्टी धारा चला रहे हैं सर। विपक्ष सोया रहेगा तो सर हम लोग को तो मजबूरी ना। एको रैली बताइए ना 1 साल में जो किए। आप कहाँ आ जैसे पूछ रहे हैं सरकार बल्ला लमसम 1 साल होने जा रहा है। 6 महीना हम रोज रैली करते चले, आपसे पूछे सड़क पर उतरे? नहीं आपसे पूछ करके रैली करते चले। उतरे नेताजी तेजस्वी एक बार नहीं 10 बार उतरे हैं। अभी बताइए ना 6 महीने के बाद। तेजस्वी यादव फिसड्डी नेता है, आप लोग कहने संभाल लेंगे। अब कैसे आप इस खबर के हम उठ के चले हैं का? नहीं तो आप ऐसा बात कर रहे हैं। नहीं फिसड्डी नहीं है, गलत बात कर रहे हैं, गलत बात मत कीजिए। नहीं फिसड्डी नहीं है, आप ही ने बोले थे, लेकिन थोड़ा सा सक्रियता तो नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार के सर्वमान्य नेता है, उतना कोई लोकप्रिय नेता नहीं है बिहार में। हम ये भी मानते हैं 25 रुपए का मर जाते। किसी का हिम्मत है जो शीर्ष के नेता भी दिख रहे हैं, कहिए कि जाके अकेले जैसे घूम के आ जाइए तो आम जनता में से उनको नोच लेता है कि नहीं, जनता नोच लेगी। बड़ी बात बोले, ठीक है बोले दीजिए सर को। लेकिन चुनाव, और तेजस्वी यादव को कहिए कहीं जाने के लिए। लेकिन चुनाव के वक्त एक खाली आप बोले सुनिए, मुख्यमंत्री या दुनिया जहां अपना फोर्स छोड़ दीजिए, अपना तक आम जनता के रूप में निकल जाइए। कितना जगह से होके आ जाते हैं आप सही सलामत। मुख्यमंत्री सम्राट जी ने जो कहा, हम जो कह रहे हैं इसका, और एक तरफ तेजस्वी चले जाए, दोनों का देख लीजिए यात्रा में क्या क्या होता है। जीते का है फिर वही बतिया जीते। अरे तंत्र उसके पास न है,
आपके पास न तंत्र है। इसका मतलब कभी नहीं जीतिएगा। हम तो मान रहे हैं कि हम नहीं जीतेंगे तंत्र। कभी नहीं जीतिएगा। अभी जब बोले खुल के राजद के कार्यकर्ता छोड़ दे राजनीति, कभी नहीं राजद जीतेगी, हमेशा विपक्ष में रहेगी। लगता है कि आप हमारे मास्टर हो गए हैं अभी। तो सर आप हमारे मास्टर हो गए हैं। हम बेकायदे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तंत्र से जीता है, सीबीआई ईडी के सहारे जीता है, 10,000 रुपया के सहारे जीता है। आगे भी राजद कभी नहीं जीतेगी। आगे बोल दीजिए, आगे जीतेगा राजद ही आवेगा सत्ता में। अब कैसे आवेगा, वो सहारा लिया जाएगा, कैसे आवेगा? ये तंत्र नहीं है, तंत्र बोलिए कोई सब बात सर अपने बोलिएगा तो कैसे अरे हम तो सब बात आप लोग सब मिलके हम लोग जबरदस्ती चाहते हैं कि हम विपक्ष को कमजोर दिखा दें। अच्छा। विपक्ष को कमजोर दिखाने, विपक्ष कमजोर है तब 25 सीट पे है, तब विपक्ष में है, तो कहला पे डरल है इतना हम विपक्ष लोग से। कहाँ डरल है? एकदम डरल है, सब मिलकर डरल है, पूरा सरकार डरल है। हाँ, सरकार तो डरल हो गई, सरकार तो सत्ता में ना है। अच्छा, सम्राट जी ने जो कहा है कि जो पिछड़ा अति पिछड़ा है वो अब निश्चिंत हो जाए, किसी माइक के लाल में इतनी ताकत नहीं है कि सम्राट चौधरी के रहते हुए पिछड़ा अति पिछड़ा के किसी व्यक्ति को कुछ छू दे। इस पर क्या कहेंगे? वो तो आप जानिए, उनसे जाकर पूछिए। मतलब अरे ये लोग नहीं आप जानिए, इन लोग का कुशवाहा कार्ड भी फेल ना हो गया, सब कुशवाहा तो सम्राट चौधरी को नेता मान लिया। अब आप क्या क्या बोलेंगे, आपका कोई ठिकाना है? विषय से विषय अंतरों के बात करना। बताइए, ठीक है, ये बोले कुशवाहा मान रहा है, आप तो जिधर के हैं उधर कुशवाहों का वोट है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा उससे? मान रहा है वो नेता क्या सम्राट चौधरी? चुनाव खत्म हो गया था? नहीं, ऐसा नहीं है। हो गया, थर्मामीटर लग गया था? नहीं, तो मान रहा। आप लोग बना रहे हैं, मैंने चुनाव थर्मामीटर है ना सर, पैमाना है ना। अभी अभी नहीं ना हो गया है, चुनाव पैमाना है ना सर, पॉपुलैरिटी का पैमाना है ना चुनाव, एक वो भी है ना। तो वही इसका कहना चाहते हैं कि आप फेल हो गए हैं। फेल नहीं, मैं फेल कराए गए। चलिए ठीक है, बार बार मत सर को बोलिए, नेता है उनके, वो फेल्यूर नहीं अरे बता कोई सकते आप हैं। लोगों के दया की जरूरत नहीं है, समझिए बात को। भूल करके भी मत रहिए आप कि बाकी आपके को दया बात के कीजिए, चक्कर में। बाकी को आज तक जो है कईयों आरजेडी जो है नहीं जीत पा चलिए रहे आप हैं। खत्म कीजिए। बाकीपुर पर बोल दीजिए थोड़ा सा। बाकीपुर पर क्या बोले? चुनाव जो है उसमें क्या अभी बच्चों ने ही पैदा लिया है कि एक दिन 2 दिन के अभी घोषणा ही हुआ है। अब आप ही चाहते हैं 95 के बाद आपको लोग जीता है। आपको क्यों बता दें सब बात अभी हम सर 95 के क्यों बता दें? 90 में 85 से बात घोषणा कब हुआ? हाँ, 50 के बाद। ताज हो गया, ताज है, आपको बता दें, क्या बता दें कि जाकर के सम्राट जी को सत्ताधारी लोग खान का जी के अलावा दीजिए। वाह, अरे आप लोग तो यही ना काम करते प्रत्याशी का हैं। नाम नहीं बताइए ना, अरे आप बताइए, प्रत्याशी जीत रहे हैं। वहाँ पे काहे है के लिए हम जीतेगा? कि पीछे हो जाइएगा, पीछे हो जाइएगा। मतलब आप लोग जबरदस्ती पीछे बना रहे हैं अभी से। अरे आपकी तो साजिश है कि इसको पीछे दिखावे। हमारी साजिश नहीं का- साजिश है। नहीं वो अरे आपकी मन की बात तो निकल रही है। लेकिन एक बात है, ये आंकड़ा भी है कि 85 से यहाँ आज तक जीता है। अभी देखते रहिए, चलिए ना क्या होगा क्या नहीं। प्रशांत जी को कहाँ देखते हैं बिहार के राज्य में? प्रशांत किशोर को सोची देखें, हम देख रहे हैं, अच्छे नागरिक हैं, हाँ। सभ्य नागरिक हैं। नेता मान रहे हैं, बिहार के नेता मान रहे हैं, बिहार के नेता होना- कैसे मान रहे हैं? नेता मान रहे हैं। अरे कार्यकर्ता के रूप में पूरे बिहार में भी घूमे हैं, चुनाव लड़े थे, सरकार बना रहे थे, बेचारे असफल है। मतलब कि बाकीपुर में सपोर्ट कीजिएगा हमको आप लोग। आप क्या कह सकते हैं? नहीं सब पूछ रहा नहीं नहीं, आपको अरे भाई बार बार आप एक ही सवाल को कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके उनके तरफ से आप सवाल कर रहे हैं। क्या बात? सागर जी ये बोल दिए कि अच्छे नेता है तो इसका मतलब समझ लीजिए, कार्यकर्ता हाँ। समझ गए आरजेडी के। आप समझ गया एकदम से आप आपको लोग पहले खेलते रहिएगा। अरे भैया चलिए कमाल है, कमाल है आपका। नीतीश जी ने सर जो है बिहार पे जिस तरीके से बदला, नीतीश कुमार के भी आप बड़ी प्रिय रहे हैं, और अभी नीतीश कुमार कहाँ है वो आप जानते हैं। डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं है, राज्यसभा सांसद जरूर है, मतलब गद्दी से जो अब जितना सवाल है ना आप सब बाद में कीजिएगा, खत्म कीजिए बात, आपका हुआ समाप्त। नीतीश जी का अभी गद्दी से हटे उसके बाद से बिहार में किस तरह का बदलाव का बयान चल रहा है, वो आप ही लोग न बताइए। आपराधिक कि- प्रकार। अरे भाई आप लोगों का हिम्मत और औकात है, अखबार निकालिए, कितना अपहरण हुआ, कितना लूट हुआ, कितना बलात्कार हुआ, कितना डकैती, उसका आंकड़ा है आपके पास? आंकड़ा
हाँ, खाली तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पे लिख देते हैं, हम लोग मीडिया को लिखते हैं तो हम लोग देखते हैं। अरे भाई लिखते हैं तब पढ़िएगा कहिया, वही ना अभी तो कह रहे बलवे हैं। हलियर हो। लगातार हम देख रहे हैं कि आप लोग आंकड़ा पर आंकड़ा दे रहे हैं। हाँ तो आंकड़ा निकालिए उसको, उससे पहले लाइए ना आधे का अखबार देखेंगे, अरे लाइए ना नहीं होता हो। 3 दिन के अखबार निकालिए ना, हाँ उस समय का भी अखबार निकालिए। सर लोग कहता है कि तेजस्वी यादव अपने से नहीं लिखते हैं, संजय यादव लिख के देते और हैं। वो तो अनपढ़ है बेचारा, कुछ नहीं आता है, एकदम से अनपढ़ है। आप लोगों के होता नहीं सर ना ना बिना वो तो पढ़ू लगे, पीछे से कोई बोलता है तो पढ़ता है। हाँ, ठीक आप लोग बोलते हैं। तो संजय यादव अरे नजरिया बदलिए, अगर यही हाल रहेगा तो आप लोगों पर भी नजर उठेगा और आप लोग भी जो अच्छा। आग लगेगी तो उसमें बचिएगा नहीं। एक चीज पूछ रहा हूँ, एक सवाल बस, वो संजय यादव क्यों नहीं दिखाई पड़े? क्यों दिखा, कहाँ नहीं दिखाई पड़े? कल वो कार्यक्रम भागल रहते हैं गायत्री से, नहीं कार्यक्रम में कर लेते हैं, राज्यसभा से भागल रहते हैं, नहीं यहाँ कार्यक्रम संसद से भागल रहते हैं, ये ना बताइए आपको। नहीं उचित नहीं, यहाँ नहीं नहीं, कार्यक्रम में कहाँ संसद से थे? भागल रहते हैं, राबड़ी आवाज जो क्या बात, यहाँ कार्यक्रम में तो नहीं देखे, नहीं आए होंगे, कोई काम से होंगे, लेकिन बहुत दिन से नहीं आ रहे हैं। वो आपके पास होगा हिसाब, हम लोगों को मालूम है। नहीं देखते हैं। अरे आप लोगों के पास ही सब हिसाब होगा, तेज प्रताप जी परिवार से अलग हो गए थोड़ा सा। हमको नहीं सब मालूम है, नहीं, आप लोग ही सब रखते हैं खबर। सुरक्षा जो चला गया, सुरक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है। अभी अच्छा है, सब विषय आज ही करेंगे का लास्ट सवाल। न पहला लास्ट सवाल करें, कोई सवाल नहीं करेंगे, आपका दिमाग साफ नहीं है, राबड़ी देवी सर, आपका दिमाग आप लोगों का गंदा है, कीचड़ भरा हुआ है। कीचड़, हाँ कीचड़ है दिमाग में, बढ़िया बढ़िया सवाल हो रहा है सर। हाँ हाँ इसीलिए कह रहे हैं कि कीचड़ भरा हुआ है। 4 तरीका से पहले ब्राह्मण बात कर जब बोल रहे हाँ तो इसीलिए वही वाला कीचड़वा भी लगा है। जब आप ब्राह्मण बात पर बोल रहे थे तो कीचड़ नहीं था आपके? नहीं नहीं, हम कह रहे हैं वही कीचड़ लगा हुआ है, क्या है? और इसीलिए चूंकि जितना सवाल आप तेजस्वी यादव के बारे में, अच्छा भी कहे थे कि हम जाएंगे, यहाँ पे बदल गए बात से, कहाँ? जीतन राम मांझी क्या कहता है जगदीशपुर, अब छोड़िए ना उससे बात बहुजन करिए, हम बहुजन चले, वाले में सर आपका क्या स्थिति है? चलिए अभी अरे आप गए थे सर वहाँ भरत तिवारी के गाँव गए थे आप, उसमें तो क्या- नहीं जाना चाहिए था हमको। जाना चाहिए था एकदम, तेजस्वी यादव को भी जाना चाहिए था, लेकिन हम गए थे ना पार्टी के, आप गए, तो गए। सर हम गलत अकेले उदय नारायण चौधरी कोई चीज है, हाँ सर गलत वक्त से क्या हुआ सर उसमें, क्या मैं तो- आपका फीडबैक क्या है? किसी भी तरह के किसी भी इनकाउंटर को हम गलत कहते हैं, और वहाँ पूर्ण रूप से गलत हुई है। गलत हुआ। भरत तिवारी के साथ है राजद भरत तिवारी के साथ। भाई आप लोग क्या क्या करवाना चाहते हैं, क्या क्या बात करते हैं, मैंने 5 कदम दूर जाके कूद के जाते हैं, हम बोले भी नहीं, हमारी बात आप बोलिएगा कि हम बोलेंगे, तो वही ना पूछ रहा है, नहीं पूछ नहीं रहे हैं, आप हमको खुदवाना चाहते हैं। मैंने भरत तिवारी के साथ, अरे मैंने क्या कहा, भरत तिवारी के परिवार के साथ फिर आप है मेरी कि बात नहीं है? सुनिए, गलत हुआ। उल्टा पुल्टा मत इधर उधर घुमाइए, ना उल्टा पुल्टा आपको आप घुमा सकते घुमा रहे हैं कि प्रक्रिया बंद कीजिए, ये हाँ। सब नतीजा जो है सो ठीक नहीं है। ये तो बोलिए कि इनकाउंटर गलत हुआ। इनकाउंटर जहां कहीं भी होता है, और जो बिलौटी में भी इनकाउंटर हुआ है, हैं। ये पूर्ण रूप से लोकतंत्र के विरोध में है। बस मैं इस तरह की घटनाओं का पूरी तरह से निंदा करता हूं, और जो भी उसमें शामिल है लोग, उसको अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर के उसमें इसकी सुनवाई करनी चाहिए। इतना लेट और आप देखे नहीं किया था, आपको मालूम कहाँ रहते हो इतना लेट, आप लोग पढ़ते भी नहीं हैं, घटना के बहुत दिन ना आप पढ़ते हैं बना न जानकारी रखते हैं, केवल जो आपको कहीं अच्छा, से कुछ अच्छा, मिलता है एक वही आप पूछते हैं। एक एक मिनट और सर, दूसरी बात और जानिए, तो बोले सर नहीं पूरा सुन रहे हैं, जो क्या बोले? जो जांच हो रही है न्यायिक, इसको सिटिंग हाई कोर्ट के जज से कराना चाहिए था। कितना बार बोले हैं सर आप, इसके लिए कितना आंदोलन किए हैं? कितना बोलो, हमसे ज्यादा आप बोले हैं का, आप हमसे ज्यादा बोले हैं इस बार, सर आपका तो दायित्व तो जनता आप तो दायित्व आपको हवा- इसीलिए बैठाई है, तो तय तो खाली होकर आरती उतार रहा है, कहाँ उतार रहे हैं? पूछिए हम आप लोग क्या जाके उतार रहे हैं आप लोग, पलौटी में जाके कितना हम लोग खबर कौन सी दिखाए हैं? खबर दिखाइएगा आप, नेगेटिव खबर केवल दिखाते हैं आप, ना पॉजिटिव दिखाए। पॉजिटिव वाले का इस तरह का क्वेश्चन नहीं रहेगा। नहीं, अच्छा, गलत एक हुआ। चीज- चलिए अब बात समाप्त की, अब सर आप हमको उनके उठ जाना परिवार पड़ेगा। परिवार के साथ है हो गया, हो ना? गया। एक- भरत तिवारी के चीज- परिवार के साथ है कि आप नहीं है? महापंचायत जो हो रहा है, उनसे मिल सर्वजन के आया था, सर का लास्ट सवाल बात कीजिए। वो जो है बहुजन समाज की ओर से, उसमें आप शामिल हो 5 तारीख को। मैं उसकी शुभकामना देता हूँ उसको, विषयों से विषयांतर लोग नहीं हो, बस विजयों से विषयांतर ना। किस बात का शुभकामना दे रहे हैं सर वहाँ, मतलब वो आपको नहीं बता देंगे, उन्हीं लोगों को बता देंगे। चलिए खत्म कीजिए। चलिए, तो आपने देखा चर्चा बड़ा थोड़ा हॉट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सीख रहे हैं। उदय नारायण चौधरी सर हैं हमारे, बहुत ज्यादा सीनियर है, गार्जियन है। गार्जियन स्वरूप है। तो चलिए, आपका जो आशीर्वचन रहा उसको हम लोग आशीर्वचन ही मानते हैं अपने आप में।
तो कोई बात नहीं है, इसी तरह से पत्रकार और नेता का तो भाई चलते ही रहता है, भिड़ंत होते रहता है। भिड़ंत होते रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग बच्चे समान है। चलिए तो इस चर्चा को देते हैं विराम, लेकिन कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अपनी जरूर रखिएगा, और सवाल जो है वो सत्ता हो या विपक्ष सीना चीर कर पूछते रहेंगे, होता रहेगा लगातार घमासान। सत्ता या विपक्ष, तेजस्वी या सम्राट, कोई सगा नहीं। अच्छा, एक सबसे सवाल पूछे, थोड़ा सा जोड़ देते हैं। ठीक। जैसे हम लोग जैसे कोई सवाल जवाब करते हैं किसी नेता से, बहुत लोग यहाँ बैठते हैं, लास्ट पैसा क्या होता है, उठ के भागे लगते हैं। अरे चलिए, कुछ मजबूरियां तो होती हैं ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। आपके थेथरई से भागते हैं। चलिए, कुछ मजबूरियां तो होती है, ऐसे ही कोई बेवफा आपके नहीं होता। थेथरई से। चलिए इस कार्यक्रम को देते हैं विराम। कैसा लगा यह कार्यक्रम, कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।